हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और वीडियो कल मैंने देखी, कई लोगों की देखी, नाम तो मैं नहीं लूँगी। कोई कुछ भी कह देता है आके निकल के। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है कि आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी कह सकता है। लेकिन फिर भी उन बोलने से पता चलता है कि इंसान कैसी उससे मतलब फैमिली से ब्लॉक करता है, या उसकी विचारधारा कैसी है, या उसकी लैंग्वेज कैसी है ना। देखिए, वो वैसा ही बोलता है जैसा वो बचपन से बोलता है, जैसे उसके घर में बोले हैं वैसे ही वो बोलता है ना। और यह है कि थोड़ा बहुत तो फिर बोलना ही पड़ता है ना उन लोगों के साथ। अब सवाल उठता है इस बात का कि अरे नहीं, आईफा में वो इसलिए गई हैं, आईफा अवार्ड में वो इसलिए गई हैं कि देखिए वहाँ जाके सेलिब्रिटीज से मिलेंगी और फिर बिग बॉस में नंबर आ जाएगा। ऐसा है, आप भी चले जाओ ना फिर। अगर कोई भी आईफा अवार्ड में जा सकता है तो आप भी चले जाइए। आप क्यों नहीं जाए? या किसी उसे भेज दी, वो जो है बोलती है बहुत, जिसकी भाषा बहुत अच्छी है, 1114, वो चली जाए फिर आईफा अवार्ड में। अगर ऐसी किसी को कोई जा सकता है तो जाओ ना, जाके दिखाओ एक बार। मतलब और तो कोई शब्द मिल नहीं रहे, कोई शब्द तो ढूंढेंगे ताकि उन्हें कोई गलत कहे, कोई बुरा कहे। कोई कहता है कि क्या कहते हैं, मैं तो कॉफ़ी पीने चली जाऊंगी दुबई। अरे कॉफ़ी पीने क्या, लस्सी पीने क्या, घूमने क्या जा सकता है। ये तो आदमी की हैसियत पर वो करता है। घूमने के लिए तो आदमी दुबई के अमेरिका भी जा सकता, कहीं भी जा सकता है ना। बात ये नहीं है, चाहे बात बात दुबई की नहीं है। बात यह है कि आदमी वहाँ उस जगह जा सकता है जहाँ हर कोई नहीं जा सकता, जहाँ जाने के लिए लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, जहाँ जाने के लिए लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। और वो तो एक यूट्यूबर हैं, टिकटॉक से उभरी हैं, यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर इतना बड़ा वो नहीं होता। सेलिब्रिटीज़ एक अलग चीज़ होती है। सेलिब्रिटीज़ तो आप लोगों ने उन्हें बना दिया, अब हो गई हैं। वो सेलिब्रिटीज़ हुई हैं तभी तो उन्हें आईफा में बुलाया है, आईफा अवार्ड में बुलाया है। अगर वो सेलिब्रिटीज़ ना होती तो वो नहीं बुलाती। क्योंकि मैंने पहले ही भी कहा था कि 40 चैनल उनके बारे में चैनल पर बात कर रहे हैं। यूट्यूब का पहला इतिहास है, ये बहुत बड़ी बात है। तभी उन्हें आईफा में बुलाया। बुलाओ ना, हमें ना बुला ले, किसी और को ना बुला ले कोई। हम तो अपनी भी बात कर रहे हैं, हमें ना बुला ले कोई। ऐसे कोई नहीं बुलाता है। इतने बड़ा फंक्शन, अवार्ड फंक्शन है ना, तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है ये। आप देखना कितना बंदा इसमें होता है, बहुत होता है। तो बस यही बात कह रही हूँ। अब बात रही, उन्होंने शर्त रखी कि मैं अकेली नहीं आऊँगी, बच्चों के साथ आऊँगी। तो ठीक है, बच्चों को भी लेके आइए आप, मोस्ट वेलकम उन्होंने कह दिया। बच्चों को लेके गई हैं, है ना। अब ऐसा उल्टा सीधा मत बोलिए बात उसकी कि क्या कहते हैं, बात मेरे लिए भी क्या उसने 1124 उन्होंने कम कोशिश की, बहुत कुछ घुसी पड़ी है, निकल के आना। अब क्या करने गई होगी, वो पता क्या करने गई होगी, वो अब देखने गई होगी किसका कैमरा कैसे लगा हुआ है, किसका कैमरा, किसके मकान के आगे कैमरा नीचे लगा हुआ है, किसके मकान के आगे कैमरा ऊपर लगा हुआ है, कैसे जाऊँ मैं। अब वहाँ जाके वो क्या पता वहाँ पहुँच गई हो मलाड में पता बातें कर रही हो, कुछ नहीं पता भाई। ऐसा है, जिन लोगों के पास काम नहीं होता वो यही करते हैं। अब हमारा तो ये शौक़ है, ठीक है, शौक़ भी है, थोड़ी सी अर्निंग भी होगी, कोई बुरी बात नहीं है। वो कहती है पैसों के लिए काम नहीं करती, वो नहीं करती होगी पैसों के लिए काम, हम तो करते हैं। हम तो ये काम कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं 4 पैसे भी आए। टट्टू किराए के टट्टू बुला के उल्टा सीधा किसी से बुलवा नहीं रहे। हमें अगर आपको जवाब देना है तो हम खुद ही आवाज़ देंगे, अब खुद ही जवाब देंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने इतना कहा है तो सही है, उसे लोगों को क्यों बुरा बुरा कह रहे हो, उल्टा सीधा गंदा संदा बोल रहे हो, फिर वो भी तुम्हें गंदा संदा बोलेंगी, है ना। क्यों बोल रहे हो, क्या मतलब है? पैसा मिल रहा है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन हम सच बोल रहे हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े थे, शुरू से ही खड़ी हूँ और आगे तक खड़ी रहूँगी। सच्चाई के साथ खड़ी रहूँगी, खड़ी रहूँगी, खड़ी रहूँगी। और मैंने आपको बताया था, मैंने एक ब्लॉगर का बात की थी, ज्योति, उसकी जो है पुलिस कंप्लेंट हुई थी, सब बात हुई है बैठ के। फिर उसके ससुराल वाले, मैके वाले सब आए हैं। फाइनल में ये बात हुई है कि भाई एक लास्ट चांस और दो इस इंसान को। तो उसने ठीक है, लास्ट चांस और देती हूँ, 2 बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं ब्याह के आई हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं, 7 फेरों के साथ आई हूँ, तो ठीक है मैं एक लास्ट चांस और देती हूँ। तो लास्ट चांस दिया है। तो उसके हस्बैंड ने कहा है कि ठीक है, मैं अपनी बच्चों का जिम्मेदारी समझूंगा। और क्योंकि डर किस बात का था, डर ये था कि उसका जो भाई है ज्योति का, वो वकील है और अच्छे वकील है, इस वजह से। तो उन्होंने यही बात कही, बोले कि ठीक है मेरा एक चांस मुझे और दो, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझूंगा और ठीक है मैं आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर उस इंसान ने ये बात कही है उसके हस्बैंड ने, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, परिवार टूटने में टाइम नहीं लगता, बनने में बहुत टाइम लगता है। उसका परिवार नहीं टूटा, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई बात आएगी, कोई डिसीजन निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। डिसीजन यही निकला है
कि उसका परिवार अब अपने घर चली जाएगी, मैके में रह रही थी, 2 बच्चे हैं। देखिए आदमी औरत अलग तो हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक मजबूरी होती है कि इंसान अलग हो जाता है, रहता है, बच्चों को पालता है, या दुनिया से चला जाता है तो भी पालता है, लेकिन जिंदा रहते अलग होकर बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया ये बहुत ख़राब है। तो बस ठीक है, बहुत अच्छा हुआ जो हो गया। और आपको बताऊँ, मेरा तो शायरा जी की मैं तो फोटो देख रही हूँ, मेरा दिल बाग बाग, बहुत खुशी मिल रही है मुझे। देखिए दूसरों की खुशी देखकर जो खुश होते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं। बात तो बनाई देते हैं, जल रहे हैं लोग, जलन के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। और अब देखिए आप, वो कितनी खुश हैं। अरे दूसरों को खुश देखकर खुश हो, देखना तुम्हें ऊपर वाला कितना देगा, कितना नवाजता, हर चीज़ से तुम्हें कितना देता है। एक कह रहा था मुझे कि अरे तू क्यों इतनी बज रही है, तू क्यों इतनी खुश हो रही है। हाँ मैं खुश होती हूँ, मैं दूसरों की खुशी देख के तो खुश होती हूँ, तभी तो ऊपर वाले ने मुझे इतनी खुशियाँ दी है, तभी तो ऊपर वाले ने मुझे इतना अच्छा सब कुछ दिया है। जैसे कह रही थी कि देखिए इंसान पेड़ लगाता है, जब फल होते हैं, और फल जब खाने का टाइम आता है ना, और वो फल पेड़ के जो है खाने वाला कोई और आ जाए, या आ भी जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसे ना दिखे, है ना, तो कितना दुख होता है। देखिए बच्चे सब पालते हैं, पाल के वो बच्चे बड़े होके अपनी माँ, अपने पेरेंट्स को कितना समझते हैं, या अकेली माँ है उसे कितना समझते हैं, उसका कितना वो करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि अपना परिवार छोड़ता है इंसान, शादी हो जाती है तो लड़का अपना परिवार छोड़ दे, परिवार भी देखे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो माँ बाप पालते हैं ना, उन्हें भी देखना चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए आखिर क्या बात है। अगर वो कोई बोलते हैं अपने बच्चों को, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं, वो दुश्मन नहीं होते। लेकिन नहीं, कम ही लोग ऐसे होते हैं। मैं उनके बच्चों को देख के बहुत खुश होती है। मैं फिर बार बार ये बात कहती हूँ, अगर ऐसे बच्चे, अगर ब्रोकर ऐसे हो, अगर ब्रोकर कोई कहता है उनके बच्चों को, तो मैं कहती हूँ भगवान हर माँ के बेटे ऐसे ही ब्रोकर बने, बहुत खुश रहें। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने चाहने वालों तक पहुँचाइए, सारे साथी किसी के चाहने वालों तक पहुँचाइए, और अपने प्यार करने वालों तक पहुँचाइए, और बस शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ओके बाय, गुड बाय।